Good morning, students. Today we are here to discuss the last part of the chapter halves and quarter. In the next class we will do the revision. So आज जो है हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस. ठीक है, अभी तक भी हमने फ्रैक्शंस को कैलकुलेट किया है बट इन अ डिफरेंट मैनर. लेकिन आज हम यूज़ करेंगे द मैथमेटिकल फॉर्मूला, द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन टू सॉल्व द फ्रैक्शंस. राइट. फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे वो हमने कैसे किए थे, लाइक यू हैव अ चॉकलेट. ठीक है, उसमें अगर 4 पीसेज हैं एंड देर आर, उसके हमें 1/4 निकालना है, तो हमने 1/4 के लिए क्या किया, उसको 4 पीसेज में कर दिया और ये हमें मिल गया. 2/4 निकालना है तो ये हो गया. ठीक है, अभी तक हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया था कि जो टोटल पार्ट्स थे, जो टोटल पार्ट्स हमें दिख रहे थे उतने में हम उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे थे एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग 1 और 2 और 3 आउट ऑफ दैट टोटल अमाउंट. राइट. बट फ्रॉम today onwards or for today we are going to solve the word problems based on this fraction. Like you have, if you have been given price of समथिंग, कुछ भी प्राइस हम ले सकते हैं, कोई अमाउंट ले सकते हैं. जैसे हम प्राइस लिस्ट वाला अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपको एक प्राइस लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको प्राइस दिया है पोटैटो का, टमाटो का. लाइक पोटैटो का प्राइस है आपका 20, टमाटो का प्राइस है 40 एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्राइस फॉर लेस देन 1 kg. ठीक है, तो ये तो 1 kg का प्राइस आपको दिया हुआ है. तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि अगर आपको 1 अमाउंट का, सिंगल अमाउंट का प्राइस दिया होता है और उससे ज़्यादा का आपको निकालना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं. यस, यू यूज़ मल्टीप्लिकेशन. तो अगर आपको 1 kg का प्राइस दिया है, लाइक टमाटो का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 1 kg का प्राइस है ₹40. अगर आपको पूछते कि 2 kg का कितना है तो आप सिंपली क्या कर देते, 2 को मल्टीप्लाई करते 40 से एंड यू विल गेट ₹80. ठीक है, तो ये तो था कि अगर आपको 1 से ज़्यादा अमाउंट दी होती है तो आप क्या करते हैं. बट अगर आपको 1 से कम अमाउंट का निकालना हो तो आप क्या करेंगे. कैन वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन देयर और वी हैव टू फाइंड सम अदर मेथड. नो, हमने जो अब तक मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है उसी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हम कर सकते हैं टू कैलकुलेट अमाउंट लेस देन 1. 1 से कम हमें निकालना हो, क्योंकि जो फ्रैक्शन है जैसे 1/2 है, 1/4 है, 3/5 है, कुछ भी है. 1 से कम आपको फ्रैक्शन दिया तो आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, 1 से ज़्यादा आपको फ्रैक्शन मिला तो भी आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो. ठीक है, लाइक अगर आपको 1/4 kg का प्राइस निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम यह तो 2 नंबर हैं 1 और 4, इस पूरे को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 से. तो माई आंसर इज, आपको पूरा का पूरा नंबर तो देखना ही नहीं है. आपको क्या करना है, दिस इज योर न्यूमरेटर. जैसा आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. तो ये जो न्यूमरेटर है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे दूसरे न्यूमरेटर से, क्योंकि ये जो 40 है, 40 के नीचे तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं. तो इट मीन्स ये जो 40 है ये तो न्यूमरेटर है. तो इन न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो. तो 40 × 1 हो गया 40. और ये जो आपका डिनोमिनेटर है 4, ये ऐसे का ऐसा एज इट इज़ पहुंच जाएगा वहाँ, क्योंकि इसका तो रास्ता बिल्कुल साफ है, इसे तो कहीं जाना ही नहीं है. तो ये डायरेक्ट पहुंच गया नीचे, ये हो गया. अब है हमारा मेन टास्क. ये 40/4 हमें मिला है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन, डिवीजन ये सब सेम होते हैं. फ्रैक्शन इज नथिंग बट डिवीजन एंड डिवीजन इज नथिंग बट फ्रैक्शन. डिवीजन और फ्रैक्शन दे बोथ आर सेम, जस्ट डिफरेंट नेम्स. ठीक है, नाम अलग अलग है बट दे आर, इनकी जो वर्किंग है वो सब सेम है. तो ये जो 40/4 आपको मिला है इसको आपको क्या करना होगा नेक्स्ट, डिवाइड करेंगे आप. तो 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हम 40 से, तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, बिकॉज न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से. तो जब हमने इसको डिवाइड किया देन वी गेट ₹10. इट मीन्स अगर 1 kg का प्राइस 40 है तो 1/4 का प्राइस निकला 10. सिमिलरली अगर आपको 1/4 के अलावा दूसरे एग्जाम्पल दिए जाएं, लाइक आपको निकालना है 2/5 का प्राइस.
तो वो भी निकाल सकते हो। 2/5 को भी सिंपली आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 40 हो गया 80, और ये जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज पहुंच गया नीचे दिस, राइट। अब आपने फिर इसको डिवाइड किया 80 को 5 से, 5 1 ज़र 5, ये हो गया आपका 3, देन ये 0 नीचे आया, देन 5 6 ज़र 30। हाउ मच अमाउंट यू गेट? 16 रुपीज। इट मीन्स if 1 kg price is rupees 40, then the price for 2/5 is rupees 16, ठीक है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। आपको इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन मिलेंगे आपको कुछ अलग नहीं करना है, जस्ट हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, उसकी कोई भी अमाउंट दी हो 1 के लिए, आप 1 वाली अमाउंट के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, देन फाइनल स्टेप में डिवाइड, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है, कुछ भी एग्जाम्पल है, लाइक आपको दे दिया कि 80 टोटल जो है 80 बलून्स हैं, ठीक है, उनमें से हाफ बलून्स जो है वो रेड हैं, यानी 1/2 क्या है? रेड। तो ये जो रेड बलून्स हैं इनका प्राइस, मतलब इनकी अमाउंट निकालो, कितने बलून्स रेड हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? हाफ को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, तो ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई, नीचे आ गया 2, देन किया डिवाइड, तो आंसर आ गया 40। इट मीन्स 40 बलून्स आर रेड, ठीक है। तो आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा और आपको 1 के लिए अमाउंट दी होगी, तो आपको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट दी है उसके साथ उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई, देन उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड, ठीक है। ये 2 स्टेप, मेन स्टेप अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। बस ये 2 मेन स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स पे आपका आंसर है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप डिनोमिनेटर से डिवाइड, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी जो आपको समझ नहीं आता है तो आपकी ऑनलाइन क्लास भी है, उसमें आप देख लेंगे, और वीडियो को आप देखो तो इसमें जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए इसी तरीके से सब सॉल्व होने हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। Okay, so all the best and see you in the next class.